एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिवीरों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे महमूद अल हसन देवबंदी। महमूद अल हसन देवबंदी सुन्नी मुस्लिम विद्वान थे जो कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय थे। केंद्रीय खिलाफत समिति द्वारा उन्हें शेख अल हिंद का खिताब दिया गया था। महमूद अल हसन का जन्म 1851 में बरेली शहर में एक विद्वान परिवार में हुआ था। उनके पिताजी मौलाना मोहम्मद जुल्फकार अली अरबी भाषा के एक विद्वान थे और इस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के शिक्षा विभाग में काम किया करते थे। हालांकि स्कूल के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ मौलाना महमूद अल हसन ने ब्रिटिश भारत और दुनिया के राजनीतिक माहौल के रूप में अपनी रुचि विकसित की, उस पर हमेशा भाग लिया। जब तुर्क साम्राज्य ने ब्रिटिश के खिलाफ वर्ल्ड वार 1 में उनके खिलाफ प्रवेश युद्ध में किया तो दुनिया भर के मुस्लिम इस बात के बारे में, मुस्लिम भविष्य के बारे में चिंतित होने लगे कि तुर्क साम्राज्य के जो सुल्तान थे, जिनको इस्लाम का खलीफा कहा जाता था, पूरी दुनिया में जो इस्लाम धर्म के आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ उसके जो मुख्य नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। खिलाफत आंदोलन में अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ कुछ एक्शन लेना शुरू किया था। उसके खिलाफ महमूद अल हसन जी ने भी आंदोलन में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया था, उत्साहित किया था। अल हसन साहब ने भारत के भीतर और बाहर दोनों ओर से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने के प्रयासों का आयोजन किया था। जगह जगह पर उन्होंने स्वयं सेवकों को भारत और विदेशों में अपने शिष्यों के बीच प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग देश में और विदेश में शामिल हुए थे। इनके जो शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध थे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी। इन लोगों ने, इनके जो शिष्य थे, इन्होंने प्रशिक्षित करने का, लोगों के जो अपना स्वयं सेवक थे उनको प्रशिक्षित करने का काम किया था। महमूद अल हसन के प्रयासों ने उन्हें मुसलमान ही नहीं बल्कि धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीयों की बहुत ही सराहनीयता मिली और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वो प्रतीक बन गए थे। उन्हें इसीलिए जो केंद्रीय खिलाफत समिति थी उसके द्वारा शेख अल हिंद का खिताब दिया, जिसका मतलब होता है भारत का शेख। 1915 में हिजाज की यात्रा की और वहां अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की सहमति लेकर आए। वहां से जब सहमति लेकर आ रहे थे तुर्की से में ये प्रोग्राम बनाया गया था कि भारत में जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाएगी, क्रांति की शुरुआत की जाएगी। जब ये सहमति लेकर के लौट रहे थे तो अंग्रेजों को किसी तरह पंजाब की सीआईडी को पता लग गया और उनको मक्का में रास्ते में लौटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया
जहां उनको 3 साल की सजा मुकर्रर की गई और वहीं 3 साल कैद में रहे। 1920 में कैद से रिहा होने के बाद महमूद अल हसन वापस भारत आकर के जो रॉलेट एक्ट था उसके विद्रोह के जो है कबार पर देश को खोजने के लिए भारत लौट आए और भारत लौट करके फिर उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज की। महमूद अल हसन साहब ने भारत में आकर के एक फतवा जारी किया जिसमें महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ समर्थन और भाग लेने के लिए सभी भारतीय मुसलमानों का कर्तव्य बना दिया गया कि सभी जो है महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ देंगे। इस तरीके से देश सेवा करते हुए, देश के लिए आजादी के लिए संघर्ष करते हुए, तैयारियां करते हुए, लोगों को तैयार करते हुए उन्होंने राष्ट्रवादियों के खासकर हकीम अजमल खां, मुख्तार अहमद अंसारी द्वारा जो स्थापित किया गया था जामिया मिलिया, उसकी भी उन्होंने नींव रखी थी और जो कि एक स्वतंत्र संस्था थी जिस पर ब्रिटिश सरकार का कोई अंकुर नियंत्रण नहीं था। महमूद अल हसन साहब ने कुरान का भी अनुवाद लिखा था और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी, जब ये देवबंद का जब कॉलेज बना था 1866 में, जब इसकी स्थापना हुई थी दारुल उलूम देवबंद की, उस समय ये पहले छात्र थे उस स्कूल में एडमिशन लेने वाले। उसमें इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वहीं से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करके और वहीं 1973 में उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से ग्रेजुएशन किया और 1974 में दारुल उलूम देवबंद में ही एक टीचर की नौकरी ज्वाइन की और उसके बाद उनका प्रमोशन वहां के प्रिंसिपल के रूप में 1890 में वहां के प्रिंसिपल दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल भी रहे। इस तरीके से शिक्षा के जगत में इनके जो शिष्य थे वो भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, अभी 2 के नाम बताए। इस तरीके से और भी बहुत सारे इनके स्टूडेंट थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने अपने तरह से योगदान किया था। इस तरीके से देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए काम करते हुए, लड़ते हुए महमूद अल हसन साहब का 30 नवंबर 1920 को इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से, इस देश से रुखसत हो गए, अपने जो शिक्षा के अपने शिष्यों को छोड़ करके क्रांति का बिगुल बजाने के लिए। मैं नमन करता हूं ऐसे मौलाना महमूद हसन देवबंदी को जिन्होंने ताउम्र देश के लिए, देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते करते जेल में भी रहे। इस तरीके से मैं कहना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे इतिहास, बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया, आजादी के लिए काम किया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं दी गई। बहुत कम जानकारी है ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए काम किया, क्योंकि इस देश के इतिहासकार हमेशा से पक्षपाती रहे हैं, आज भी पक्षपाती हैं। बहुजन समाज के जितने भी लोग रहे, चाहे 1857 का विद्रोह रहा हो, चाहे उससे पहले आदिवासियों के विद्रोह रहे, चाहे भीलों के विद्रोह रहे, लेकिन ये स्वतंत्रता खास करके 1857 के विद्रोह में जो अनुसूचित जाति के, पिछड़े समाज के, अनुसूचित जनजाति के, आदिवासी, मुस्लिम समाज के जिन लोगों ने, जिनको फांसी हुई, जो गोली खा करके शहीद हुए, जिनको काले पानी की सजा हुई, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोगों का इतिहास के पन्नों में जगह मिली। अदरवाइज तो ज्यादातर इतिहास में दबा दिए गए, इनका इतिहास लिखा ही नहीं गया।
तो मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि कहीं हम भूल न जाएं ऐसे क्रांतिवीरों को। हम धन्यवाद करते हैं बहुजन इतिहासकारों का, जो ऐसे बहुजनों का, वीर पुरुषों का, साहसी स्वतंत्रता संग्रामियों का, ऐसे संत महापुरुषों का इतिहास खोज खोज करके ला रहे हैं, लिख रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं विकिपीडिया का, गूगल सर्च का, जिन्होंने इन सभी भूले बिसरे महापुरुषों को अपनी जगह दी है, अपने पन्नों में इनको जगह दी है। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और एसएम न्यूज जो ये काम कर रहा है, ये पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहा है। हमारी सारी टीम पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहे हैं। तो फिर ये जिम्मेवारी हमारी बनती है। सभी दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी पे बैक टू सोसाइटी करें, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है इन महापुरुषों के, इन क्रांतिवीरों के, इन स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग के कारण, इनके त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण हमें जो आज पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिला है, जो हमें मान सम्मान मिला है, वो इनके जो है पद, इनके कारण मिला है। इसलिए हमें समाज को पे बैक करना चाहिए। टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना समय दें समाज के लिए, समाज को जाएं, टैलेंट दें कि आप पढ़े लिखे हैं, देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हमें हमारे समाज को क्या करना चाहिए, ये जाकर के बताने का काम करें। और साथ में ट्रेजरी मतलब कुछ आर्थिक मदद भी जहां जिसको जरूरत है, कहीं विद्यार्थियों को जरूरत है, कोई अच्छा विद्यार्थी धनाभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहा, आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप एसएम न्यूज की भी मदद कर सकते हैं। एसएम न्यूज की अगर मदद करना चाहें तो ज्वाइन बटन पे जाकर के आप उसको दबाइए, आप वहां से आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। 59 रुपीज पर मंथ, 159 पर मंथ और 259 पर मंथ। आपका इस सहयोग से, छोटे छोटे सहयोग से बहुजन मीडिया सशक्त होगा। और जो मुख्य धारा का मीडिया जो हमारा इतिहास, हमारे बारे में सही चीजें नहीं बताते, बहुजन के बारे में, बहुजन समाज के बारे में, तो बहुजन मीडिया सशक्त रहना बहुत जरूरी है। आपके छोटे से सहयोग से ये मीडिया सशक्त होगा और इसके बदले में आपको बहुत सारे पोस्टर्स डिजाइन दिए जाएंगे और जो कैडर के माध्यम से जानकारी तैयार की जाती है वो आपको अलग से दी जाएगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।